हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं करंट अफेयर के नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में कौन एशियाई विकास बैंक ADB का नया उपाध्यक्ष बना है? ऑप्शन ए संजय कोठारी, ऑप्शन बी अशोक लवासा, ऑप्शन सी TS चंद्रशेखर, ऑप्शन डी कपिल देव त्रिपाठी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अशोक लवासा। हाल ही में अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक ADB के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों, इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। पहला फैक्ट है यहाँ पर 15 जुलाई 2020 को अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर अशोक लवासा 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। वह चुनाव आयुक्त के रूप में सेवारत थे और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में हैं। उन्हें अब सार्वजनिक निजी भागीदारी और निजी क्षेत्र के संचालन के लिए ADB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद ब्रिज किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए KRCL, ऑप्शन बी L&T, ऑप्शन सी DMRC, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए KRCL। हाल ही में भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद ब्रिज KRCL के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, कश्मीर में यह बन रहा है पहला केबल रेल पुल, जो कि भारत का पहला केबल रेल पुल है, जो कि KRCL द्वारा बनाया गया है। चलिए दोस्तों, इसके फैक्ट को देख लेते हैं। भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल कटरा और रियासी को जम्मू और कश्मीर से जोड़ेगा। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर इस पुल को कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। तीसरा फैक्ट है यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। USBRL परियोजना में चिनाब नदी पुल का निर्माण भी शामिल है। चौथा फैक्ट है यहाँ पर चिनाब ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। हाल ही में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का तीसरा स्थान है। तो चलिए दोस्तों, इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। पहला फैक्ट है हमारा यहाँ पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरे शीर्ष देश है। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक MRI रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कैसमैन वेकफील्ड द्वारा जारी की गई है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका MRI 2020 में क्रमशः शीर्ष 2 स्थानों में बरकरार है, जबकि भारत पिछले रिपोर्ट से 1 स्थान ऊपर चल गया है और MRI 2020 में तीसरा स्थान में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 18 जुलाई, ऑप्शन बी 17 जुलाई, ऑप्शन सी 16 जुलाई, ऑप्शन डी 15 जुलाई। तो दोस्तों हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया गया है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया गया है। चलिए इसके फैक्ट को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला बड़ा योगदान था। दोस्तों यहाँ पर दूसरा फैक्ट है, 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में पहला मंडेला दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव अपनाया और इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, 1993 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नए लोकतंत्र की नींव रखने के लिए उनके कार्य के लिए संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में फीफा ने 2022 विश्व कप कहां पर होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी मलेशिया। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए कतर। हाल ही में फीफा ने 2022 विश्व कप कतर में होने की घोषणा की है। चलिए इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों इसका पहला फैक्ट है, 15 जुलाई 2020 को फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा ने मैचों की अनुसूची भी जारी की है। दोस्तों यहाँ पर दूसरा फैक्ट है, 2022 का फीफा विश्व कप अरब देश में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और मुस्लिम बहुल देश में भी पहला होगा। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, यह टूर्नामेंट नवंबर दिसंबर में होना है। यह टूर्नामेंट कब होगा? नवंबर और दिसंबर में होगा। टूर्नामेंट का अंतिम मैच 18 दिसंबर 2020 को निर्धारित किया गया है, जो कि कतर नेशनल डे भी है। दोस्तों यहाँ पर चौथा फैक्ट है, भारत ने कभी फीफा विश्व कप में भाग नहीं लिया है। भारतीय राष्ट्रीय टीम 2019 में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में 108 रैंक पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात देश ने पहला अपना मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है यहाँ पर हमारा, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है। इस मिशन की मदद से यूएई का लक्ष्य पहली बार दैनिक और बदलते मौसमी हालातों का अध्ययन करते हुए मार्टियन वातावरण की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से 1:58 बजे यूएई समयानुसार लाल ग्रह के लिए लॉन्च किए गए मानव रहित होप मंगल मिशन के 7 महीनों की यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है। दोस्तों तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, मंगल के लिए भेजे गए होप मिशन को
एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। चौथा फैक्ट है यूएई के राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। पांचवा फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर यूएई की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी है। मुद्रा क्या है यहाँ पर? तो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन बने हैं? पी प्रवीण सिद्धार्थ पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी विक्रम सिंह, ऑप्शन सी कपिल त्रिपाठी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पी प्रवीण सिद्धार्थ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव पी प्रवीण सिद्धार्थ बने हुए हैं। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला फैक्ट है 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर IRS IT अधिकारी पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। दूसरा फैक्ट है दोस्तों उन्होंने विक्रम सिंह का स्थान लिया है, जिन्हें कि हाल ही में शिपिंग मंत्रालय संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नए निजी सचिव राष्ट्रपति सचिवालय में विशेष ड्यूटी OSD पर अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। राष्ट्रपति के सचिव हैं कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। ऑप्शन ए WHO के द्वारा, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ऑप्शन सी यूनेस्को के द्वारा, ऑप्शन डी यूनिसेफ के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र। हाल ही में मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला फैक्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में पाकिस्तान में स्थित तहरीक-ए-तालिबान TTP संगठन के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर जून 2018 में मौलाना फजलुल्लाह की मौत के बाद मुफ्ती नूर वली महसूद को आतंकवादी संगठन का प्रमुख बनाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में पाकिस्तान व किस देश के बीच आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना MOU हुआ है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है चीन। हाल ही में पाकिस्तान व चीन देश के बीच आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना MOU हुआ है। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला फैक्ट है पाकिस्तान और चीन के बीच आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर दूसरा फैक्ट है जिसके तहत झेलम नदी पर बने आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना 2.4 अरब डॉलर का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ है। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं।
पहला फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन 11 जून से लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया है। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर उनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तो आप गुरुकुल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।